Hello students, I welcome you all to the part 3 of chapter 9 work and energy, class 9th chapter work and energy. So this is the part 3 of the video, and today as I discussed about the competitive exam जिसमें questions आपके generally cos theta से पूछे जाते हैं. तो this is the table for the cos theta. If theta is equals to 0 degree, then the value will be 1. If theta is equals to 30 degree, the value will be root 3 by 2. At 45 degree, it is 1 by 2. At 60 degree, it will be 1 by root 2. 90 degree, as you all know, we have discussed it in many of the examples, that will be 0. And at 180, it will be minus 1. So mostly it will be 180. As you know, the theta is the angle between the line of the force and the displacement. So for example, if the motion or displacement is in this direction and a frictional force is acting, and as you know that frictional force always act in a direction opposite to the motion. So if a frictional force is acting, it will be always acting in opposite direction to the displacement, then obviously the angle will be 180 degree. कितना एंगल बनेगा यहाँ पे 180 degree. And as cos 180 degree is minus 1, so in this case the work done which comes out to be Fs cos 180 degree, it comes out to be minus. So in these cases our work done will be negative, right? Okay. अब ये तो बात हुई जहाँ पे आपको क्रैम करना पड़ सकता है, वेयर यू हैव टू क्रैम द वैल्यूज ऑफ द थीटा. बट ये थीटा की वैल्यू आई कहाँ से? सो रिमेंबर दिस थिंग, फॉर 180 यू कैन रिमेंबर द वैल्यू -1. बाकी वैल्यूज़ आप जो है अपनी तरफ से निकाल सकते हो अगर आपको पेपर में याद नहीं आ रही वैल्यू. सो यू कैन इवन कैलकुलेट इट बाय अ शॉर्ट ट्रिक. तो वो ट्रिक क्या है? ट्रिक है कि आप क्या करो, you start writing the number 0 1 2 3 4 starting from 90 degree. आपको नंबर या आप रिवर्स डायरेक्शन में लिखना शुरू कर दो. फॉर एग्जाम्पल 4 3 2 1 0. सो स्टार्टिंग फ्रॉम 4 हमने रिवर्स डायरेक्शन में नंबर लिखे. अब आपको करना क्या है, यू हैव टू डिवाइड ऑल द नंबर्स बाय 4. सारे नंबर्स को किससे डिवाइड करोगे? 4 से. जब आप इसको डिवाइड करोगे ये आपके पास क्या आएगा 1, और अगर हम 1 का रूट लेते हैं देन ऑल्सो द वैल्यू विल बी 1. तो आपको मिल गई पहली वैल्यू, राइट? देन द नेक्स्ट वैल्यू 3 by 4. अगर आप इसका रूट लोगे तो ऊपर रहेगा रूट 3 और रूट 4 हमारा कितना हो जाएगा? इट विल बी 2. आपको मिल गई सेकेंड वैल्यू. देन इन द थर्ड केस सबसे पहले आप इसका स्मॉलेस्ट पॉसिबल रेशो लोगे. 2:4 का क्या होगा? 1/2, राइट? और अगर आप इसका रूट करोगे सो दिस कम्स आउट टू बी, अगर आप इसका रूट लोगे तो रूट 1 ही रहेगा और ये क्या आ जाएगा आपका रूट 2 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है? और यहाँ पे रूट नहीं आएगा, सॉरी. यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? अब ये क्या वैल्यू है आपकी 1/4. तो 1/4 में अगर आप 1 का रूट लोगे दैट विल बी 1 ओनली, और अगर हम 4 का रूट लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? इट विल बी 2. तो यही वैल्यू आ गई आपके पास. और अगर कोई भी चीज़ आपका 0 डिवाइड कर रही है उसको, ठीक है, अगर 0 आपका न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, द आंसर विल बी 0. तो अगर आपको वैल्यू ना याद रहे, यू कैन कैलकुलेट दीज वैल्यूज इन योर एग्जाम. आपको कुछ नहीं करना, जस्ट राइट डाउन द रिवर्स नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 4 3 2 1 0. डिवाइड ऑल द नंबर्स बाय 4, टेक इट इन द स्मॉलेस्ट रेशो एंड देन टेक द रूट. यू विल गेट द वैल्यूज. और ये ध्यान रखना, ये हमने यहाँ पे जो स्टार्टिंग में इंटरचेंज हो गया था, करेक्ट वैल्यू विल बी 45 डिग्री पे 1/√2 होगा, एंड एट 60 डिग्री इट विल बी 1/2. तो अगर आपको वैल्यूज़ याद नहीं रहती, सो यू कैन लर्न हाउ टू रीच टू दीज वैल्यूज़, ठीक है? क्रैम करने की नीड नहीं है, राइट?
तो अब आपके पास एंगल कुछ भी हो इसमें से कोस का, यू कैन इजीली कैलकुलेट द न्यूमेरिकल्स कीपिंग द वैल्यू ऑफ द कोस थीटा. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, एनर्जी. सो व्हाट इज एनर्जी? जब भी आप कोई काम करते हो यू सेज कि अब आगे मैं काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अंदर एनर्जी नहीं बची. दैट मीन्स कि हम अपनी लेमन्स लैंग्वेज में भी साइंस का यूज़ कर रहे हैं, है ना. हमें पता है कि एनर्जी किसके इक्विवेलेंट है? इट इज़ इक्विवेलेंट टू वर्क डन. जितना आप काम करते हो, जितना आप वर्क डन करते हो, उतनी एनर्जी यूटिलाइज करते हो. ठीक है. सो एनर्जी इज बेसिकली द कैपेसिटी that how much work you can do. So it is the capacity of doing work and it is equivalent to work done. अब आपने देखा था वर्क डन की यूनिट क्या थी? द वर्क डन यूनिट इज जूल. सो अगर एनर्जी और वर्क डन सेम है तो एनर्जी की ऐसा यूनिट भी क्या होगी? इट विल बी जूल. अगर 1 किलो जूल है यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू जूल. तो आपको पता है किलो क्या होता है? 10⁻³ तो इट विल बी 1 किलो जूल में कितने जूल होंगे? 1000 जूल. नाउ CGS यूनिट ऑफ एनर्जी इज अर्ज. ठीक है. 1 जूल में कितने अर्ज होते हैं? 1 जूल इज इक्विवेलेंट टू 10⁻7 अर्ज. ठीक है. अब एनर्जी हमारे पास बहुत तरह की एनर्जी है. थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, देन मस्कुलर एनर्जी, है ना. बहुत डिफरेंट तरह की एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी. बट आपका सिलेबस रिस्ट्रिक्टेड है. यू हैव टू ओनली स्टडी अबाउट 2 फॉर्म ऑफ एनर्जी. वन इज काइनेटिक, द अदर इज पोटेंशियल. बहुत ईजी है, याद रखना बेटा. जब भी कोई भी चीज़ मोशन में होती है, एनी ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इन मोशन, उसके अंदर हमेशा कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी. सो यू कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ मोशन. मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी. और P फॉर पोटेंशियल, P फॉर पोजीशन. पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होगी दैट इज पोटेंशियल. अब पोजीशन क्या है? पोजीशन बहुत सिंपल है. फॉर एग्जाम्पल बुक इज देयर केप्ट ऑन अ टेबल. तो टेबल आपका रेफरेंस पॉइंट है. अगर टेबल से ऊपर आपने बुक को उठाया, है ना, तो यू आर स्टोरिंग पोटेंशियल एनर्जी इन इट, क्योंकि आपने उसको नई पोजीशन दी. So P for potential, P for position. So there are these 2 forms of energy, kinetic and potential. Kinetic is due to virtue of motion. कोई भी चीज़ मोशन में, कोई भी चीज़, आप भी मोशन में हो, आप भी चल रहे हो, तो आपके अंदर काइनेटिक एनर्जी है. ठीक है. एंड सेकेंड इज पोटेंशियल एनर्जी, P for potential, P for position. So in our next video we will do these 2 forms of energy, their formulas and their derivation. Till then keep reading, keep studying, and yes, you can now calculate or solve the numericals based on cos theta. And in next video I will be bringing some of the numericals which was there in the competitive exams. तो वो numericals हम next video में करेंगे. Till then, bye.